Hello students, let's see this question. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Statement 1 says molarity of pure water is 55.55 molar. Statement 2 says for pure liquids and solids, molarity is equals to density divided by molar mass. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. चार ऑप्शन दे रखे हैं. अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं. मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कह रहे हैं, ठीक है. प्योर वाटर की मोलारिटी कह रहे हैं. अब प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1, राइट. 1 kg इन 1 लीटर, राइट. मतलब 1 लीटर पानी लोगे तो उसका वजन भी कितना होगा? 1 kg होगा. या अच्छा, अब मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters, right? In liters. राइट. लीटर्स में लोगे तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नीचे ml में ले सकते हो. क्लियर. तो अगर मैं मोलारिटी प्योर वाटर की मोलारिटी निकालूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सोल्यूशन का? मतलब जो प्योर वाटर है वही उसका वॉल्यूम होगा, दैट इज 1 लीटर. अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने सॉल्यूट के, तो जो प्योर वाटर के अंदर जो सॉल्यूट है वो बेसिकली क्या है? H2O है, राइट. तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, देखिए, मोलर मास, राइट. अब वेट क्या होगा यहाँ से? देखिए यहाँ से अगर मैं वेट देखूं, डेंसिटी क्या होती है? 1 होती है. तो वेट क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और वेट कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा. ठीक है. क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम. क्लियर. और मोलर मास कितना होता है इसका? 18 होता है. 18 ग्राम पर मोल होता है. क्लियर. सो अगर इसकी मोलैरिटी अगर हम निकालेंगे तो मोलैरिटी क्या हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल. क्लियर. मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 1 लीटर, राइट. प्योर वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो 1 लीटर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 18 करिए. 1000 डिवाइडेड बाय 18 करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? 55.55. 55.55 आ जाएगी इसकी मोलैरिटी. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. क्लियर. सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं फॉर प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. अगर बिल्कुल प्योर लिक्विड लेंगे, अगर हम सॉलिड लेंगे तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है. तो मोलैरिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकती हूँ वेट अपॉन मोलर मास. क्लियर. और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम. अगर मैं वेट को ग्राम्स में ले लूं, मोलर मास को भी मैं किस में ले लूं? ग्राम पर मोल में ले लूं. और वॉल्यूम को मैं किस में ले लूं? ml में ले लूं. तो मास डिवाइडेड बाय लिक्विड क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं ना और सॉलिड्स की बात कर रहे हैं. तो जो मास सॉल्यूट का होगा और वही सॉल्यूशन का भी मास होने वाला है. क्लियर. क्योंकि हम प्योर की बात कर रहे हैं, राइट. सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट. तो किसको क्या लिख दूंगी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इन ग्राम पर ml में आ जाएगी डेंसिटी, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, दैट इज इन ग्राम पर मोल. क्लियर. सो मोलैरिटी का फॉर्मूला बिल्कुल यही बन जाता है. तो ये भी क्या एक ट्रू स्टेटमेंट है. सो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.